किसी महान इंसान ने क्या खूब कहा है, तुम मुझे तुम्हारी आदतें बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। कल लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल बनोगे यह आपकी आज की आदतों पर डिपेंड करता है। और आज हम जानेंगे 7 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको सक्सेसफुल और एक इफेक्टिव पर्सन बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव और दूसरा रिएक्टिव। 8 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल पास किया था। तब काफी सारे लोग उसका विद्रोह करने लग गए थे बिना कुछ जीएसटी के बारे में जाने। ऐसे लोगों को ऑथर रिएक्टिव पर्सन कहते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट करने लग जाते हैं। पर वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने जीएसटी के बारे में रिसर्च की और समझा कि एक्चुअल में जीएसटी है क्या और इससे हमें कैसे और क्या फायदा हो सकता है। और इन लोगों को ऑथर प्रोएक्टिव पर्सन कहते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपने पेशेंस को नहीं खोते और अपने माइंड का यूज करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का चुटकियों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सभी सक्सेसफुल पर्सन की यह वह पहली आदत है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। वह प्रोएक्टिव होते हैं, ना कि रिएक्टिव। तो आप भी प्रोएक्टिव बने, ना कि रिएक्टिव। सेकंड हैबिट है बीइंग विद द एंड इन माइंड। लेट्स इमेजिन कि आप एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। तब आप अपने आप को कैसे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं? इमेजिन करें, हो सकता है कि आप अपने आप को एक महान इंसान के रूप में देखना चाहते हो जिसने सारी उम्र लोगों की सेवा की हो सकता है कि आप अपने आप को एक सबसे अमीर इंसान के रूप में देखना चाहते हो। कुछ भी हो, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं वह इमेजिन कर ले। अब आपको देखना है कि जो भी आज आप कर रहे हैं क्या वो आपको उस गोल तक ले जा रहा है या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है तो आपको अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत है। बीइंग विद द एंड इन माइंड कहने का यह मतलब है कि जब भी आप किसी काम को शुरू करें तो उसको खत्म कहाँ और कैसे होगा यह सोच के प्लान बनाएं और उसके हिसाब से ही अपने प्लान को स्टेप में डिवाइड कर लें और रोज उस पे एक्शन लेते रहें। तो सेकंड हैबिट थी बीइंग विद द एंड इन माइंड। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट भी है। ऐसा करने से हम अपने सभी इम्पोर्टेंट कामों को प्रायोरिटीज दे पाएंगे और जब हम अपने काम को प्रायोरिटीज देते हैं तो हम उस काम को और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से खत्म कर सकते हैं। काफी लोग और पर्सनली मैं खुद अपने काम को प्रायोरिटी देने के लिए एक प्रोग्रेसिव प्लानर का यूज करता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टू डू लिस्ट से भी अपने कामों को प्रायोरिटी दे सकते हैं और अब आपको अपने काम की लिस्ट बना के तैयार कर लें और उसमें प्रायोरिटी वाइज हर काम को नंबरिंग कर दें। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे 1 नंबर दे और जो जरूरी नहीं है उसे सबसे लास्ट नंबर में रखे और अपने दिन की शुरुआत से ही 1 नंबर वाले काम को खत्म करने में लग जाए और जो काम आपकी प्रायोरिटी में नहीं है उसे मना करना सीखे। तो थर्ड हैबिट थी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फोर्थ है थिंक विन विन। मान लीजिए 2 यूट्यूब चैनल है सेम कैटेगरी के, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का। दोनों के चैनल पर सेम 1 के सब्सक्राइबर है। मेरे पास अब 2 तरीके हैं, या तो मैं उससे जलूं, हेट करूं, एक फेक आईडी बनाकर उसके चैनल पर जाके उसकी वीडियो को डिसलाइक करूं या गंदे कमेंट करूं। अब इससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। इसमें हम दोनों का ही कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने चैनल पे उसके चैनल को प्रमोट करूं तो मेरी ऑडियंस उसके चैनल पे जाकर उसको भी सब्सक्राइब करेगी और फिर वो मेरे चैनल को वहां अपने चैनल पे प्रमोट करेगा, तो उसकी ऑडियंस मेरे चैनल पे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगी। इस कंडीशन में दोनों का ही फायदा हुआ है। इसको ही थिंक विन विन कहते हैं। जब हम कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जिसमें दोनों का ही फायदा हो तो उसे थिंक विन विन सिचुएशन कहते हैं। और फोर्थ हैबिट यही है, थिंक विन विन। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है दूसरों को समझाने से पहले खुद समझने की कोशिश करे। एक बार एक पर्सन को आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया था। तब वह एक ऑप्टोमेट्रिक्स के पास गया और उसको उसकी सारी प्रॉब्लम बताई कि मुझे कुछ दिनों से धुंधला दिखाई दे रहा है। तभी ऑप्टोमेट्रिक्स ने अपना चश्मा उतार कर उसे दे देता है और बोलता है कि तुम इसे पहन लो, मैं इसे 10 साल से पहन रहा हूँ, मुझे सब क्लियर दिखाई देता है। अब उस ऑप्टोमेट्रिक्स की बात मानकर वह उस चश्मे को पहन लेता है, पर फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बल्कि और ज्यादा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तब ऑप्टोमेट्रिक्स बोलता है कि यह बहुत अच्छा चश्मा है, तुम एक बार और देखने की कोशिश करो, पॉजिटिव सोचो। पर फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इस बात से ऑप्टोमेट्रिक्स अपसेट हो जाता है, क्योंकि वह तो उसकी मदद करना चाहता था और सोचता है कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है, वह झूठा है।
और अक्सर हम भी यही करते हैं। जब कोई पर्सन हमें उसकी प्रॉब्लम बताता है तो हम उसकी बात को सही से सुने बिना ही उसे एडवाइस देने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हम उसे सही एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जब भी कोई आपको उसकी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे अच्छे से सुने और खुद को उस सिचुएशन में रख कर देखे और फिर ही उसे कोई एडवाइस दे। अगर आप ऐसा करके उसे एडवाइस देंगे तो वह डेफिनेटली सही होगी, क्योंकि आपने खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करके एडवाइस दी है। तो फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सिक्स्थ हैबिट है सिनराइज। सिनराइज का मतलब है मिलकर काम करना या कोऑपरेट करना। जब हम मिलकर काम करते हैं, अकेले करने के बजाय जल्दी और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन थे जो एक पेड़ पे लगे फल तोड़ रहे थे, लेकिन फल ऊपर होने के कारण वह दोनों उसे तोड़ नहीं पाए। फिर दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करें और मिलकर फल तोड़े। फिर वह एक के कंधे पर चढ़कर उन्होंने वहां के सारे फल तोड़ लिए। कहने का यह मतलब है कि जब भी हम कोई काम करें तो टीम वर्क में करें, जिससे हमें ज्यादा जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो तीसरी हैबिट थी सिनराइज, मतलब मिलकर काम करना। सातवीं और लास्ट हैबिट है शार्पन द शो। शार्पन द शो से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्प करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहे। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको रेगुलर खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशली। और आप रेगुलर एक्सरसाइज से रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाए या महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। आप इसी तरह अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की जरूरत है। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर अलग चीजें ट्राई करें, खुद को चैलेंज करें। कम से कम आपको हर महीने एक पूरी बुक पढ़नी चाहिए। और जो लोग बहुत बिजी है और बुक नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की है। अब इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हो, आपको एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे पेड़ को काट रहा है। आपने देखा कि वो आदमी काफी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है कि 5 घंटे हो गए और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ, ये मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपनी शॉप यानी आरी को शार्पन करने की जरूरत हो, और आप उसे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेजी से होगा, मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे शार्प करने का समय नहीं है, यानी आरी को तेज करने का टाइम नहीं है। अब किसी भी चीज को इफेक्टिव कट करने के लिए यानी आरी को तेज करने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट शार्प करने होंगे। आपको टाइम निकाल कर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा। तो 7 हैबिट थी शार्पन द शो। तो ये 7 आदत मैंने आपको द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से बताई है। अगर आप उस बुक को पूरी पढ़ना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।